नमस्कार। आज हमारे पास मार्जिन कमाली के उपन्यास तेहरान की शेरनियां पर एक काफी दिलचस्प समीक्षा है। जी। ये कहानी हमें ले जाती है 1950-60s के दशक के तेहरान में। दो बचपन की सहेलियां हैं, शिरीन और लैला, और समीक्षा कहती है कि ये शहर उस वक्त मतलब परंपरा और आधुनिकता के बीच जैसे झूल रहा था। हाँ। तो चलिए इस समीक्षा के आईने में इस दुनिया को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और देखिए, समीक्षा में जो एक खास बात निकल कर आती है वो ये कि उपन्यास सिर्फ क्रांति से पहले का ईरान नहीं दिखाता, अच्छा, बल्कि उसके बाद का भी। तो ये एक तरह से उस पूरे दौर के सामाजिक राजनीतिक माहौल को समझने का जरिया है, खासकर महिलाओं के नजरिए से, जैसा समीक्षा बताती है। मतलब वो पितृसत्तात्मक समाज, वो दबाव, उनकी जिंदगी कैसी थी। सही। और कहानी का फोकस, जैसा समीक्षा में लिखा है, शिरीन और लैला पर है। जी। शिरीन, उसे समीक्षा एक साहसी महत्वाकांक्षी लड़की की तरह दिखाती है। आजादी, पढ़ाई, बड़े सपने, शायद वो प्रगतिशील परिवार वाली बात है। हाँ, शायद। और दूसरी तरफ लैला, उसकी पृष्ठभूमि ज्यादा रूढ़िवादी बताई गई है। बिल्कुल। तो समीक्षा के हिसाब से उपन्यास ये दिखाता है कि उसे कैसे, क्या कहते हैं, सामाजिक उम्मीदों और परिवार के दबाव से जूझना पड़ता है। ये फर्क काफी अहम लगता है ना? बिल्कुल अहम है। और उनकी दोस्ती वो बहुत गहरी है। पर समीक्षा ये भी बताती है कि जब ईरानी क्रांति आती है ना, हाँ, देश बदलने लगता है, तो ये दोस्ती भी एक बड़ी कसौटी पर आ जाती है। मतलब ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि कैसे ये बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं आम लोगों की जिंदगी, उनके रिश्तों पर, उनकी पहचान पर कितना गहरा असर डालती हैं। समीक्षा के मुताबिक ये उपन्यास जैसे व्यक्तिगत कहानियों के जरिए इतिहास का वो मानवीय पहलू सामने लाता है। और कहानी सिर्फ अतीत में नहीं रहती है ना? हाँ, वो फ्लैशबैक और वर्तमान वाला। हाँ, वही। मतलब दशकों बाद शिरीन अमेरिका में है, निर्वासन में। जी। और उसे लैला के बारे में कुछ पता चलता है। जी। कुछ ऐसा कि उसे वापस जाना पड़ता है अपने अतीत का सामना करने, उस बदले हुए तेहरान में। और यहीं पर समीक्षा उन गहरे विषयों की बात करती है, जैसे निर्वासन का दर्द, अपनी जड़ों की तलाश, अपनेपन की तलाश। हाँ, और अतीत से एक तरह का सुलह करने की कोशिश। ये सब बहुत भावनात्मक है। बिल्कुल। तो अगर हम समीक्षा के मुख्य विषयों को देखें, हाँ, तो उसमें स्त्री मित्रता की बात है, उसकी ताकत, उसकी जटिलताएं, और वो आजादी बनाम परंपरा वाला संघर्ष। हाँ, वो भी। और क्रांति का व्यक्तिगत जीवन पर असर, और सबसे बढ़कर शायद जुल्म के सामने हिम्मत दिखाना। सही। समीक्षा मानती है कि ये उपन्यास उन ईरानी महिलाओं की आवाज बनता है जिनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। सोचने पर भी मजबूर करता है, जैसा समीक्षा इशारा करती है कि इतिहास में अक्सर किनकी कहानियां पीछे छूट जाती हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक बहुत ही भावनात्मक कहानी मानती है। जी। दोस्ती, पहचान, और वो जो मुश्किलों से उभरने की ताकत होती है, लचीलापन। हाँ, लचीलापन। रेटिंग भी अच्छी है, 4.5 स्टार। काफी अच्छी रेटिंग है। और समीक्षा में यह भी लिखा है कि जिन्होंने मार्जिन कमाली की पिछली किताब द स्टेशनरी शॉप पढ़ी थी और पसंद की थी, अच्छा, उन्हें यह भी पसंद आएगी। तो निचोड़ यही है कि ये सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर के तेहरान का पूरा माहौल, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सब कुछ जीवंत कर देती है। हाँ, संक्षेप में कहें तो समीक्षा यही बता रही है कि ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे इतिहास की बड़ी लहरें हम सबके व्यक्तिगत जीवन को आकार देती हैं। और खास तौर पे ईरान में महिलाओं की दोस्ती और उनकी हिम्मत पर फोकस करने के लिए उपन्यास की तारीफ की गई है। सही। इसका महत्व शायद यही है कि ये उन अनकही कहानियों को एक आवाज देता है, उन्हें सम्मान देता है, जो अक्सर बड़े ऐतिहासिक ब्यौरों में कहीं खो जाती हैं। बिल्कुल। और इसी बात से एक सवाल मन में आता है जो इस समीक्षा से ही निकला है। जी। कि क्या शिरीन और लैला जैसी जो व्यक्तिगत जो अंदरूनी कहानियां होती हैं, क्या वो हमें इतिहास को उन बड़े भारी भरकम विवरणों से बेहतर समझने में मदद करती हैं? सोचने वाली बात है। क्या इतिहास को उन लोगों की नजरों से देखना जिन्होंने उसे असल में जिया है, ज्यादा मायने रखता है बजाय सिर्फ बड़ी घटनाओं के जिक्र के?